नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार के 4 समेत देश भर के कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और कई बूथों पर मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाताओं की लंबी लाइन लग गई है। वहीं कई बूथों पर मतदान कर्मी वोटरों का इंतजार कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान को लेकर पीएम मोदी समेत कई राजनेताओं ने आम लोगों से ज्यादा संख्या में वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने की अपील की है। वही बात करें बिहार के 4 सीटों की, तो आज बिहार के जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि इन चारों सीटों पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के प्रत्याशी खड़े हैं, जबकि एनडीए की तरफ से बीजेपी, लोजपा और हम पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन जेडीयू का कोई भी प्रत्याशी पहले चरण में मैदान में नहीं है। वहीं बिहार के 4 सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच ही है। लेकिन कई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत और हार में प्रमुख भूमिका निभाए हुए दिख रहे हैं। वहीं आज बिहार के जिन 4 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें गया में पूर्व सीएम व हम पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जीतन राम मांझी और पूर्व मंत्री व बोधगया के आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत के बीच है। इधर औरंगाबाद में वर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार और पूर्व विधायक सह आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा के बीच है। नवादा में राज्यसभा सांसद सह बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर और आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा के बीच टक्कर है। जबकि जमुई में देखें तो वर्तमान सांसद चिराग पासवान के बहनोई आशीष भारती और आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास के बीच है। तो कुल मिलाकर चारों लोकसभा क्षेत्रों से गया में 14, औरंगाबाद में 9, नवादा में 8 और जमुई में 7 यानी कि कुल 38 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। वहीं आज जिन 4 लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है वे सभी नक्सल प्रभावित जिले हैं, इसलिए शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की टीम तैनात की गई है। इधर अति नक्सल प्रभावित और जंगली इलाकों में सेना के हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पहुंचाया गया है और इस हेलीकॉप्टर और ड्रोन के कैमरे के जरिए नक्सलियों एवं असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। इधर बिहार में पारा 40 के पार है, यानी भीषण गर्मी पड़ रही है। इसलिए ये संभावना भी जताई जा रही है कि इस गर्मी का असर मतदान के प्रतिशत पर भी पड़ सकता है। लेकिन सुबह और दोपहर के बाद बूथों पर ज्यादा वोटर नजर आ सकते हैं। कई बूथों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें दिख रही है। बता दें कि पहले चरण के सभी 4 लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी ने एनडीए प्रत्याशी के लिए जनसभा की है और एनडीए को 400 पार का आंकड़ा पार करने के लिए आम लोगों से उनके प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है। वहीं उनके साथ सीएम नीतीश और चिराग पासवान ने भी चुनाव प्रचार किया है, जबकि आरजेडी प्रत्याशी के लिए मुख्य रूप से तेजस्वी यादव ने ही प्रचार की कमान संभाली हुई है। उन्होंने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ कई चुनावी सभा को संबोधित किया है। इन्होंने 400 पार नारा पर निशाना साधते हुए महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। तो अब देखना होगा कि आज के मतदान में वोटर किस प्रत्याशी और गठबंधन के प्रति ईवीएम का बटन दबाते हैं। ये 4 जून को पता चल पाएगा जब मतगणना के दिन ईवीएम में वोटों की गिनती होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।